अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, दोस्ती बहुत ही कीमती रिश्ता होता है क्योंकि दोस्ती एहसास है अपनायत का, मोहब्बत का, हिम्मत और हौसले का। दोस्ती ज़िंदगी के मायूस तरीन लम्हात में भी जीने की उम्मीद देती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें दोस्त मिलते हैं जिनको संभालना हमारे अपने हाथों में होता है। अगर दोस्तों के दरमियान वफ़ादारी, दयानतदारी, सच्चाई और ताबेदारी कायम रहे तो इस रिश्ते को निभाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दोस्ती एक हमागीर रिश्ता है जिसको हर इंसान समझ नहीं पाता। जो बातें हम अपने बहन भाइयों और वालिदैन से भी शेयर नहीं कर पाते वो हम अपने मुखलिस दोस्त के साथ आसानी से शेयर कर लेते हैं। वो तमाम खूबियाँ जो हम मुख्तलिफ़ रिश्तों में अलहदा अलहदा तलाश करते हैं वो तमाम एक मुखलिस दोस्त में मिल सकती हैं और वो मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से किसी ने पूछा कि दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि भाई सोना है तो दोस्त हीरा। फिर उस बंदे ने पूछा कि हीरे और सोने में क्या फ़र्क है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया सोना टूटकर दोबारा बन जाता है जबकि हीरा टूटकर दोबारा नहीं बन सकता। हमारी आज की कहानी भी बचपन के दोस्तों हामिद और मुश्ताक के गिर्द घूमती है, जिनकी दोस्ती भी हीरे की मानद थी, जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। लेकिन चंद दिनों से मुश्ताक और हामिद में दूरियां पैदा हो रही थी। पकड़ा गया। अरे हामिद तू? हाँ कमीने इंसान मैं। खैर तो है, बड़ी जलछन लगाई है, नई शर्ट। किधर जा रहा है, खैरियत है? हाँ जानी खैरियत है सब। वो दरअसल मैं एक जगह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा इंटरव्यू। हाँ यार, अब हमें अपने करियर और फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ यार अच्छी बात है। चल ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है, तो इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ चल ठीक है फिर। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना। चलो गुड लक। उस दिन मुश्ताक ने हामिद से झूठ बोला था कि वो कहीं इंटरव्यू देने जा रहा था। दरअसल उसकी ज़िंदगी में मारिया नामी लड़की आ चुकी थी और वो उसको अपना दिल दे बैठा था। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी और यही वजह थी कि मुश्ताक हामिद को टाइम नहीं दे पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे नहीं बोलती, मैं कब से आपका इंतजार कर रही। कहाँ थे आप? सॉरी यार, वो मैं घर से निकल रहा था तो हामिद आ गया। हामिद ही था ना? यार रास्ते में किसी के पीछे लग गए थे। यार कैसी बात कर रही हो? अब भला मैं आपके सिवा किसी और का कैसे सोच सकता हूँ? जी नहीं, मैंने आपकी बातों में नहीं आना। अच्छा ना, मान जाए प्लीज। जी नहीं। ये देखें, फूल भी आपकी नाराजगी की वजह से उदास हो गया। देखिए फूल भी आपके हाथों में कितने अच्छे लग रहे हैं, पर इनसे अच्छी तो आप लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा वो आपका दोस्त हामिद क्या कह रहा था? कुछ नहीं यार, वो शिकवा कर रहा था बस कि मैं अब उससे मिलता नहीं। ओहो, ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है ना। आपकी और उसकी तो कितनी अच्छी दोस्ती थी। कहीं उसे ये भी तो नहीं बताया कि आप मुझसे मिलने आए हैं? नहीं उसे नहीं पता। ओके, उसे शक हो रहा था कि मैं इतना तैयार होकर कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। कब तक छुपाएंगे उससे? एक ना एक दिन तो पता लग ही जाएगा। हाँ पता लग भी जाए तो कोई मसला नहीं, बाकी अच्छा है। देखिए इस तरह हमारा मिलना आसान हो, हम उसके बहाने मिला करें। अच्छा छोड़े हामिद की बातें, हम अपनी बातें करें। आपके कहने का मतलब है प्यार मोहब्बत की बातें? हाँ तो और क्या। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? जी पूछे। मैं आपको कितना अच्छा लगता हूँ? ये कैसा सवाल है? बताए ना। इतने अच्छे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। नसीब, इतना प्यार। मुश्ताक को मालूम था कि वो हामिद से अपने और मारिया के रिश्ते को ज़्यादा देर नहीं छुपा सकता,
एक ना एक दिन उसे मालूम हो ही जाना है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। इसलिए उसने हामिद को खुद इस बारे में बताने का फैसला किया। जनाब, मुझे प्यार हो। प्यार तुझे? किससे? कैसे? कब? क्या नाम है? मारिया नाम है उसका। मारिया? मारिया भाभी, नाम तो अच्छा है। वैसे भाई अफसोस हुआ। अफसोस किस बात का? वो कहते हैं ना कि प्यार करने वाले कहीं के नहीं रहते। सोचा तुझसे अफसोस ही कर लूं। बड़ा कमीना है यार तू, तेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई मैं कौन होता हूँ मजाक उड़ाने वाला? प्यार करने वाले अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। यार मुझे लगता है मैंने तुझे बता कर ना गलती कर दी। अच्छा चल ये बता, बात आगे कैसे बढ़ी? कैसे मामला तय हुए और अब कैसे चल रहे हैं? मैं अब कुछ नहीं बता रहा। अच्छा चल बता ना। अच्छा यार मजाक कर रहा था, बता। की बात है ना? हाँ पक्की। अच्छा तो सुन। अरे वाह मुश्ताक भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अच्छा बस ये बता, भाभी से कब मिलवा रहे? तो जब गया तो चलो ठीक है, जब अगली मुलाकात होगी तो भी साथ ले चलना। मुश्ताक ने अपने जिगरी यार हामिद को अपनी और मारिया की मोहब्बत के बारे में बता दिया और उसकी मारिया से मुलाकात कराने की हामी भी भर ली। हामिद अपने दोस्त की मोहब्बत के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ और मारिया से मिलकर उसकी यह खुशी दुबाला हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारिया, ये मेरे बचपन का दोस्त हामिद। अस्सलाम वालेकुम। और हामिद, ये मारिया। कैसी हैं आप? जी ठीक है। लग तो नहीं रही। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हामिद पर यार मतलब ये कि अगर आप ठीक होती तो आप इसे पसंद करती। वेरी फनी। अब मारिया, मैंने तुम्हें बताया था ना ये थोड़ा सा मिरासी भी है। हाँ हाँ, वो सब इसकी सोबत का असर है, वरना मैं तो पहले बड़ा सोबर किस्म का इंसान था। जी नजर आ ही रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। हामिद और मारिया की पहली मुलाकात बहुत खुशगवार रही, लेकिन क्या वक्त गुजरने के साथ साथ मुश्ताक और मारिया की मोहब्बत में इजाफा होता जाएगा और मुश्ताक और हामिद में दोबारा दूरियां बढ़ती जाएंगी और उनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। हामिद और मुश्ताक की बचपन की दोस्ती में मारिया आ चुकी थी। मुश्ताक ने हामिद से मारिया की मुलाकात कराई और उस मुलाकात कराने का मकसद ये था कि उसे और मारिया को मिलने के लिए जगह मिल जानी थी, क्योंकि हामिद अपने घर में अकेला रहता, उसके घर वाले दूसरे शहर में रहते थे और कभी कभार ही यहाँ आते थे। मुश्ताक ने एक दो बार हामिद की मौजूदगी में मारिया से उसके घर में मुलाकात की और फिर एक दिन उसे हामिद के घर मारिया से अकेले मुलाकात करने का मौका मिल गया। अरे यार भाई, इसको तो छोड़ दिया कर। अच्छा यार, एक मिनट बस, मारिया से बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है तू उसी से बात कर रहा होगा, लेकिन मेरे घर मुझसे मिलने आया है, उससे चैटिंग करने नहीं। अगर उसी से बात करनी थी ना तो अपने घर पे बैठ के कर लेता। यहाँ कोई सिग्नल ज्यादा आते हैं? अच्छा ना यार, एक मिनट बस। तू नहीं सुधरेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? जी जी मैं भी ठीक हूँ, और आप बताएं घर पे सब कैसे हैं? जी अम्मी, काफी अरसा हो गया आपसे मिले हुए। मैं आ रहा हूँ, मैं सोच रहा था मैं आपकी तरफ आ जाऊँ। मैं कल ही इंशाल्लाह निकल आऊंगा। और हाँ, नहीं
मैं हफ्ता एक आपके पास रह के आऊँगा, जल्दी वापस नहीं आऊँगा। और हाँ, आपसे मैंने अपनी मर्जी की सारी डिशेस बनवा के खानी है। चलिए अम्मी, आप ख्याल रखिएगा, मैं सुबह निकलते हुए आपको कॉल कर दूंगा। लव यू अम्मी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो भाई अम्मी के पास जा रहे हैं? हाँ यार, अम्मी काफ़ी देर से कह रही थी कि तुम मिलने नहीं आए, तो सोचा मिल आऊँ। हाँ भाई ठीक है, जाना चाहिए। अच्छा यार हामिद, मैं सोच रहा था कि जाते हुए घर की चाबी मुझे देता जाए। क्यों, खैरियत? हाँ भाई यार, वो मारिया के साथ बाहर घूमते हुए थोड़ा डर लगता है, यहाँ बंदा सेफ रहता है। देख यार, मेरे होते हुए तो ठीक है, बाद में अच्छा नहीं लगेगा। मोहल्ले वालों ने अगर कंप्लेन कर दी तो? भाई तो फिक्र ना कर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। चल ठीक है, लेकिन ध्यान रखी कोई मसला खड़ा ना हो जाए। तो भाई तू इजी हो जा और घर जा, ठीक है? और हाँ, अम्मी को मेरा सलाम देना। और हाँ, वो जो देसी घी के तड़के वाला साग होता है ना, वो जरूर बनवा के लाना। तू भूखा ही नहीं। चल ठीक है, तू बैठ, मैं पैकिंग कर लूँ। चाय पिला दे यार। चल ठीक। हामिद के घर वापस जाने का सुनकर मुश्ताक की खुशी का कोई ठिकाना ना था, क्योंकि उसे मारिया के साथ घर में अकेले रंगरलियां मनाने का मौका मिल गया। उसने हामिद से घर की चाबी ले ली और हामिद के जाते ही उसे लेकर हामिद के घर आ गया। मुश्ताक, बताओ ना यार, क्या सरप्राइज है? अरे बताता हूँ यार, आप अंदर तो चलिए। क्या है यार, इतना सस्पेंस? और ये हामिद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। धर्मा, यही तो सरप्राइज है। क्या मतलब? मतलब ये कि हामिद अपने घर गया हुआ है और ये घर पूरे एक हफ्ते के लिए हमारे पास है। वाकई? हाँ, तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? आप भी ना, लेकिन यार। लेकिन क्या? अगर यहाँ कोई आ गया तो? यहाँ भला किसने आना है? अगर हामिद का कोई और रिश्तेदार आ गया तो? यहाँ पे किसी ने भी नहीं आना, और अगर आ भी गया ना तो मैं संभाल लूँगा। मुश्ताक देख लेना। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? खुद से भी ज्यादा है। और प्यार कितना है? आपकी सोच से भी ज्यादा। गैर मौजूदगी में मुश्ताक मारिया को एक हफ्ते तक उसके घर लाता रहा। एक हफ्ते के बाद हामिद वापस आया तो अगले ही दिन वही हुआ जिस बात का हामिद को डर था। मोहल्ले के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने हामिद से मुश्ताक और मारिया के आने जाने के बारे में पूछ लिया। हामिद ने बड़ी मुश्किल से रिश्तेदार होने का झूठ बोलकर उन्हें मुतमईन किया और मुश्ताक और मारिया को चंद हफ्ते उसकी तरफ ना आने का बोल दिया। लेकिन फिर चंद हफ्तों बाद अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं उसके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। काफ़ी देर से दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ लेकिन कोई भी नहीं आ रहा बाहर। शायद कहीं बाहर गया हो। आप टेंशन ना लें, मैं पता करता हूँ, आप टेंशन ना लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी गली में रहते हैं? जी ये हामिद का ही घर है? जी, ये उन्हीं का। मैं उसके खाला का बेटा हूँ। काफ़ी देर से दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। पता नहीं, मैंने भी काफ़ी दिनों से उन्हें नहीं देखा। उसका नंबर भी बंद जा रहा है, अल्लाह खैर ही करे। नाज़रीन, कई दिनों तक हामिद का अपने घर वालों से कोई राब्ता ना हुआ। उसका मोबाइल नंबर बंद था। उसके घर वालों ने उसकी खालाजाद भाई को लाहौर भेजा। कामरान को मोहल्ले वालों से भी हामिद का कुछ पता ना लगा।
इसलिए वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचा ताकि पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह किया जा सके। पुलिस ने हामिद की तलाश उसी के घर से शुरू करने का फैसला किया और उसके कज़न के साथ उसके घर आन पहुंचे। कलीम, दरवाजा बाहर से लॉक तो नहीं लग रहा। आप देखो पीछे को दरवाजा तो नहीं? जी सर। अच्छा कामरान, तुम ये बताओ आखिरी मर्तबा आपका हामिद से कब रब्ता हुआ? सर 1 हफ्ता पहले ही उसकी अम्मी से उसकी बात हुई है। अच्छा, क्या बात हुई थी? सर नॉर्मली हालचाल ही पूछा था। अच्छा, सर पिछला गेट खुला हुआ है। चले आए, सब अंदर चलते हैं, देखें शायद। कलीम, तुम तमाम कमरों को चेक करो। जी सर। सर मैं भी चेक करता हूँ। हाँ हाँ। सर ये देखें। हामिद मेरे भाई। कामरान हौसला कर। हामिद का कत्ल किया गया और अगर पास जाओगे तो सबूत जाया होने का खतरा है। कलीम। जी सर। तुम फोरेंसिक वालों को बुलाओ ताकि सारे सबूत इकट्ठे किए जा सके। बेहतर सर। हामिद मेरे भाई। कामरान हौसला करो और बताओ कि हामिद की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? सर पता नहीं, इसके शहर के मामलात का हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, तुम बाहर जाओ ताकि मौका वारदात पर पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सके। कलीम। जी सर। हामिद के कत्ल के सिलसिले में तमाम सबूत इकट्ठे करो ताकि कातिल का पता चल सके। जी सर, आप फिक्र ना करें सर। हामिद की उसी के घर से लाश मिलना पुलिस और उसके घर वालों के लिए मुअम्मा बन चुकी थी। हामिद को बड़ी बेदर्दी के साथ गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था। कौन था हामिद का कातिल? क्या थी उसे कत्ल करने की वजह थी होशरुबा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और बताएंगे आपको कि हकीकत क्या है। वेलकम बैक नाजरीन, घर से कई दिनों तक राबते में न रहने के बाद पुलिस को हामिद के घर से ही उसकी लाश मिल चुकी थी, जिसे गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था। लाश मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया और हामिद की वालिदा से उन्हें मुश्ताक के बारे में मालूम हुआ कि वो उसका करीबी दोस्त है। इसलिए पुलिस ने मुश्ताक को हामिद के कत्ल की इत्तला दी और उससे मज़ीद मालूमात लेने के लिए उसे थाने बुला लिया। मुश्ताक, मुझे पता है वसीयत दोस्त ये आपके लिए एक मुश्किल वक्त है। जी सर। हामिद मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई था। मुश्ताक, आखिरी दफ़ा हामिद से कब रब्ता हुआ? सर उसका नंबर तो काफ़ी दिनों से बंद जा रहा था, मुझे तो याद भी नहीं है। अच्छा, तो आपने उसके घर जाके मिलने या मालूम करने की कोशिश नहीं की? सर मैं उसके घर गया था लेकिन वो घर पर नहीं होता था। मैं बैल बजा कर आ जाता था। मुझे क्या पता था कि मेरा भाई अंदर ही है और उसे किसी ने कत्ल कर दिया। अच्छा मुश्ताक, हौसला करो और ये बताओ कि हामिद की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, उस जैसे बेज़रर इंसान का भला कौन दुश्मन हो सकता है? कोई और बात होगी, कुछ तो शेयर किया होगा। आप तो उसके खास दोस्त थे। नहीं सर। जी ठीक है सर, आपके हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा? अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला, मगर हम बहुत जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। एक बात है, हामिद का फ़ोन भी गायब है। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो बहुत सी मालूमात मिल सकती। जी सर, इसका नंबर तो काफ़ी दिनों से बंद जा रहा है। हाँ ऐसा ही है।
अच्छा मुश्ताक, अब आप जा सकते हैं। कलीम, जाए वारदात से कुछ मिला? नहीं सर, कुछ खास नहीं। अच्छा, तुम ऐसा करो, हामिद की कॉल्स का डाटा निकलवाओ और हाँ, मुश्ताक की CDR भी निकलवा लेना। हो सकता है उससे कुछ राग मिल जाए। यस सर। पुलिस को हामिद के कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और ये कत्ल पुलिस के लिए एक मौमा बनता जा रहा था। लेकिन फिर जब पुलिस ने हामिद की कॉल्स डाटा रिकॉर्ड निकलवाया तो उनके सामने मुश्ताक का एक झूठ बेनकाब हो गया। सर, हामिद की कार का गार्ड आ गया है। दिखाओ। ये नहीं सर। अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो हाथ लगा। तफ्तीश शुरू करने के लिए एक सिरा मिल गया। कैसे सर? हामिद का दोस्त मुश्ताक है ना, उसका एक झूठ बेनकाब हो गया। वो क्या सर? उसने हमें कहा था कि गुज़श्ता एक हफ्ते से मेरा हामिद के साथ कोई राब्ता नहीं, मगर कॉल डाटा के मुताबिक 3 दिन पहले मुश्ताक का हामिद से राब्ता हुआ। लेकिन सर, उसके घर वालों के मुताबिक मुश्ताक और हामिद एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे, तो जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन सकते हैं? कोई तो वजह है, पैसे का लालच या कोई और मामला हो सकता है। वो क्या सर? हामिद और मुश्ताक ने मुश्तरका तौर पर एक नंबर पर कॉल्स की। तुम पता करवाओ कि ये कौन है और उसे थाने बुलवाओ ताकि तफ्तीश की जा सके। और हाँ, मुश्ताक पर खास नज़र रखो। यस सर। मुश्ताक और हामिद दोनों ने जिस नंबर पर कॉल्स की हुई थी वो नंबर मारिया का था। क्या मुश्ताक ने हामिद को इसलिए कत्ल कर डाला कि उसने उसे और मारिया को अपने घर आकर ताल्लुक़ बनाने से मना कर दिया था, या फिर मारिया का भी था उस कत्ल में हाथ? पुलिस के सामने मारिया ने किए होशरुबा इंकशाफात। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मारिया साहिबा, आपसे हामिद के कत्ल के बारे में चंद सवालात पूछे। लेकिन मेरा इस सब में क्या ताल्लुक है? हमने आपका ताल्लुक हामिद के कत्ल से नहीं जोड़ा, मगर मकतूल आपको कॉल्स क्यों करता था? सर, वो मुश्ताक का दोस्त था और मुझे भी जानता था। ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर आपका उससे क्या ताल्लुक था? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे भाभी कहता था। अच्छा, तो आप उससे इतनी फ्रैंक कैसे हो गई कि उसको मिलने उसके घर अकेली चली गई? क्या सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मारिया, खैर तो है? चेहरे पे पसीना और ये घबराहट, सच बताओ क्या वजह थी? क्या तुम मुश्ताक को धोखा दे रही थी? नहीं सर, मैं मुश्ताक को धोखा नहीं दे रही थी। तो फिर हामिद के घर तुम्हारी लोकेशन अकेली मिल रही है, मुश्ताक की क्यों नहीं? सर, वो क्या वो लगा रखी है? सच बताओ, क्या हामिद का कत्ल तुमने किया? नहीं सर, हामिद का कत्ल मैंने नहीं किया। तो फिर मुश्ताक ने किया? सर, वो कलीम, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इसके घर फोन करो और उनको बुलाओ, उनके सामने ये सच बताइए। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सब सच बताती हूँ। हाँ, बताओ। हामिद ने मुश्ताक और मारिया का जीना महाल क्यों कर रखा था? क्या उसका मारिया पर दिल आ गया था, या मारिया हामिद और मुश्ताक में झगड़े की बनी वजह? हामिद को मारिया और मुश्ताक ने मिलकर कत्ल किया था, या उन दोनों में से एक का घिनौना इनफरादी फेल था? दिल दहला देने वाली हकीकत से उठाएंगे पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, हामिद कत्ल केस पुलिस के लिए एक अंधा कत्ल था। हामिद की लाश उसी के घर से मिली, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले हामिद के जिगरी दोस्त मुश्ताक से तफ्तीश की और उसके ज़रिए मारिया तक पहुँचे और उससे तफ्तीश के दौरान पुलिस मारिया से उगलवाने में कामयाब हो चुकी थी और उसने पुलिस के सामने ज़ुबान खोलनी शुरू कर दी और दिल दहला देने वाले इंकिशाफात किए। सर, इस सब की शुरुआत तब हुई जब तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे कॉल मैसेजेस वसूल होने शुरू हुए। ये किसकी कॉल है? हेलो हेलो जाने मन, ये क्या बेहूदगी है? कौन हो तुम? ये बेहूदगी नहीं, पागलपन है मेरी जान। शट अप। आइंदा कॉल करने की हिम्मत की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। बेशरम इंसान, पता नहीं कहाँ से इनको नंबर मिल जाए। ये कौन बेशरम इंसान था? तमीज नाम की चीज ही नहीं थी इसमें। आपने तो खुद ही कॉल कर दी, हमें जहमत का मौका ही नहीं दिया। तो कौन हो तुम? और ये मेरी वीडियो? अच्छी है ना, बड़ी मेहनत करके बनाई है ये वीडियो। क्या चाहते हो तुम? बेबी मारिया, पहली कॉल पर तो नहीं बता दूंगा, थोड़ा इंतज़ार करो, फिर कॉल करूंगा। और हाँ, अगर पुलिस के पास जाने का सोचा तो वो हाल करूंगा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी, पूरी दुनिया में मशहूर कर दूंगा, तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, समझी तुम? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ये वीडियो देखकर कैसा लगेगा? प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो फिर तुम पुलिस को फोन मत करना, समझी? हाँ, मैं समझ गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल ना करना। हाँ मेरी जान, नहीं करूँगा। अगर तुम मेरी हर डिमांड पूरी करती जाओगी तो भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं करूँगी। अच्छा मेरी जान, मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करो। मारिया ने पुलिस को बताया कि उस ब्लैकमेलर की सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि मुश्ताक को भी कॉल आई थी। इसीलिए पुलिस ने मुश्ताक को भी थाने बुलवा लिया ताकि उससे इस मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकें और मुश्ताक ने भी पुलिस के सामने दिल दहला देने वाले इंकिशाफात किए। हेलो मुश्ताक साहब, आजकल आप बड़ी मौजें कर रहे हैं। क्या मतलब? और आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है। वैसे कहाँ बिजी है? आजकल आप अपना व्हाट्सएप भी चेक नहीं करते। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे मेरी जान, सब समझ जाओगे। वैसे तुम्हारी मशूका बड़ी अच्छी है। यू शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं। नहीं मुश्ताक नहीं, तुम मेरी जुबान क्या, मेरा तो एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। ऐवी फजूल में गुस्सा करके अपना खून साड़ रहे हो, बचा कर रखो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हारा खून खुश्क होने वाला है। क्या मतलब? सब समझ जाओगे मेरी जान, सब। जरा फोन बंद करके अपना व्हाट्सएप चेक करो, फिर मारिया की तरह तड़प कर खुद ही कॉल करोगे।
हेलो हेलो। क्यों मुश्ताक साहब, उड़ गए ना होश आपके भी? वहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था, तो तुमने ये वीडियो कैसे बनाई? मुश्ताक, तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि मैंने ये वीडियो कैसे बनाई। ज़रूरी ये है कि अब मैं चाहता क्या हूँ। तो बोलो, क्या चाहते हो तुम? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं मुश्ताक, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे चाहिए होते तो तुम दोनों की ये वीडियो किसी और को भेज देता। मुझे पैसों की लालच नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो तुम? समझ जाए ना मुश्ताक कि मैं क्या चाहता हूँ। बाकी मैंने मारिया को समझा दिया है, और कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भयानक होगा। अच्छा, तो इस सारे केस का हामिद के कत्ल से क्या ताल्लुक? सर वो ब्लैकमेलर हामिद ही था। क्या? जी सर। तो आप दोनों को कैसे पता चला कि वो आप दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है? सर हम दोनों को कॉल जाने के बाद मैंने मारिया को फोन किया। इसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि कौन हमें ब्लैकमेल कर सकता है, कौन हमारी वीडियो बना सकता है। तब फिर हमने हामिद को मिलने के लिए बुलाया ताकि उससे जान सके। उसी को मालूम था कि उसके घर में और कौन आ सकता है, और वही जानता था कि हम उसके घर में मिलने आते हैं। और जब वो आया तो मुश्ताक, अब क्या होगा? कौन है वो? पता नहीं यार, मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। मुश्ताक, मैंने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुम। यार मुझे क्या मालूम था कि वहाँ कोई आ जाएगा। मुश्ताक, अगर मेरे घर वालों का पता लग गया ना, वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे मालूम है मारिया, मुझे मालूम है कि क्या कुछ हो सकता है। प्लीज तुम मुझे मजीद परेशान मत करो। ये हामिद कहाँ रह गया पता नहीं। अरे यार तुम करो ये मारिया, मौन रोना बंद करो प्लीज यार, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गया था यार, कब से तेरा वेट कर रही हूँ। क्या बात है, खैरियत है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते भी मुझे याद कर रहे थे। मारिया, आप क्यों रो रही हो? खैरियत है? पर वो हमें देख मसला हो गया यार। क्या हुआ? मुझे और मारिया को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। दरअसल जब तू घर नहीं था तो हम दोनों रोजाना तेरे घर जाते थे और किसी ने हमारी वीडियो बना ली। क्या? हामिद प्लीज हमारी हेल्प करो। शायद वो तेरे मोहल्ले से हैं। हाँ, हो सकता है। आई थिंक हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। हाँ मुश्ताक, मगर मेरे घर में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। मेरे ख्याल में तुम दोनों को पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने तुम दोनों को मना किया था। ब्लैकमेलर तुम हो? हाँ, वो ब्लैकमेलर मैं हूँ। और अगर पुलिस को बताने की कोशिश भी की तो अंजाम मैं तुम दोनों को पहले ही बता दूँ। हामिद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो घर पे ही नहीं थे तो वीडियो कैसे बना ली? ये स्टोरी मजे की है। जैसे ही मैं घर आया, मैंने बाहर तुम्हारी मोटरसाइकिल देखी तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मैंने तुम दोनों को कमरे में देखा और मैंने चुपके से वीडियो बना ली। तुम ना गिरा हुआ इंसान है हामिद। मैंने सोचा नहीं था कि तू ऐसा कर सकता है। मैं गिरा हुआ इंसान? और वो जो तुम दोनों कर रहे थे, वो क्या था? हामिद प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। हाय, कैसे डिलीट कर दूं? तो तुम क्या चाहते हो? बस मारिया को अकेले मेरे घर भेज दो, उसके बाद वीडियो मैं खुद ही डिलीट कर दूंगा। बेशरम इंसान, तो क्या बकवास कर रहे हो तुम?
हामिद तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? डोंट वरी मारिया, जैसे ही तुम मेरे घर आओगी सब ठीक हो जाएगा। और अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हें पता है। मैं इंतजार करूंगा मारिया का। मुश्ताक अब क्या होगा? तुम उसके पास जाओगी। मुश्ताक ये तुम कह रहे हो? तुम होश में तो हो? तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। देखो मेरी बात गौर से सुनो, तुम उसके पास जाना। तब मैंने सोच लिया कि अब मैं हामिद को जान से मार डालूं। तो मुझे ये डर भी था कि कहीं वो हमारी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड ना कर दे। फिर मैंने उसको मारने के लिए एक प्लान बनाया। मैंने उसके कहे के मुताबिक मारिया को उसके पास जाने के लिए राजी किया। जब मारिया उसकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसके पास गई तो इसने आइए आइए, आप ही का इंतजार था। अरे अरे अरे, आप मुझसे क्यों डर रही हैं मेरी जान? हामिद हामिद प्लीज मुझे जाने दो, वीडियो डिलीट कर दो। ठीक है, आपको जाने भी दूंगा और वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, मगर मेरा काम खत्म होने के बाद। प्लीज हामिद। अरे ये क्या, ये रो के सारा ड्रामा कर रही हो? बने बनाए मूड का सत्यानाश कर दिया। करूं वीडियो अपलोड? नहीं नहीं प्लीज हामिद, तुम ऐसा कुछ मत करो। मैं वॉशरूम से होकर हाँ जाओ, आराम से आओ, बहुत टाइम है हमारे पास। अरे अरे, आ गई आप। कितनी हसीन लग रही हैं आप। उफ। क्या किया, क्या किया तुमने? मारिया ने हामिद को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद मुश्ताक को कॉल करके बताया और ख़ुद वहाँ से चली गई। और फिर कुछ देर बाद वहाँ हामिद आया। ये रही वीडियो। हम बहुत मजबूर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें माफ कर दे सर, प्लीज हमें एक बार माफ कर दें। मुश्ताक, तुम दोनों के साथ हामिद ने जो किया वो गलत था, मगर कानून को हाथ में लेना और खुद ही मुंसफ बन जाना ये भी ठीक नहीं। अगर तब तुम दोनों कानून का सहारा लेते तो आज तुम मुल्ज़म नहीं बल्कि मुद्दई होते और हामिद सलाखों के पीछे होता। कलीम, इन दोनों को हवालात में ले जाओ। चलो सर, प्लीज माफ। चलो चलो, पकड़ो। तो
चलो जल्दी करो। नाजरीन, जिद्दत के इस दौर में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी और कई सोशल वेबसाइट्स का जहां मुस्बत इस्तेमाल है, वहीं चंद शरपसंद अनासर इन सोशल वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए दोस्ती की आड़ में आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जैसा कि हामिद ने मुश्ताक और मारिया के साथ किया और उन्हें उनकी नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। नाजरीन, पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत ब्लैकमेलिंग की सज़ा 7 साल तक कैद बा मुशक्कत है और 50 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन कई ब्लैकमेलर सज़ा से सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि ब्लैकमेलिंग का शिकार अफराद कानून का सहारा ही नहीं लेते, या फिर बदनामी से बचने के लिए वह कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो सरासर गलत है और जिसका अंजाम भयानक है। इसके साथ ही मुझे इशाल सुलेमान और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।